वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अलका। तो हम दोनों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम यानी बॉलीवुड स्यापा में। तो दोस्तों, आज के बॉलीवुड स्यापा में हम बात करेंगे हमेशा की तरह आज भी एक और एडोरेबल कपल के बारे में, उनकी लव लाइफ के बारे में, और हम बताएंगे किस तरह से चर्चाओं में इन दिनों आज भी वो लव लाइफ जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वेल तृप्ति, जिस कपल की बात कर रही हैं वो है बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके हस्बैंड जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन। लेकिन तृप्ति, इस लव एंगल की अगर बात करें तो इसमें आज भी वो एंगल आता है और वो एंगल है बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान। कहीं ना कहीं इनका नाम जुड़ जाता है ऐश्वर्या राय बच्चन से। फिलहाल तो ऐश्वर्या अपनी लाइफ में पूरी तरह से मूव ऑन कर चुकी है। वही तो मैं भी पूछना चाह रही हूँ अलका, तुम्हें क्यों लगता है कि एंगल अब भी जुड़ा हुआ है सलमान के साथ? फिलहाल तो तुमने आईफा देखा होगा, ऐश्वर्या नहीं आई आईफा में और सलमान खान पहुंच गए और कहीं ना कहीं वजह थी सलमान और अमिताभ की। फिलहाल उसके बारे में हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। मैं तृप्ति के सवालों का जवाब दे दूं। तृप्ति, तुम्हें याद होगी मूवी प्रेम रतन धन पायो। सुनो, तुम मुझे ऐसे मत बताओ, तुम प्लीज एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाओ और बताओ कि वाकई तुम्हें क्यों लगता है कि सलमान आज भी ऐश्वर्या राय बच्चन से खूब सारा प्यार करते हैं। वेल तृप्ति को बहुत सारा कंफ्यूजन है कि आखिरकार सलमान का नाम आज भी ऐश्वर्या से क्यों जुड़ता है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। और प्लीज ये भी बता देना कि ऐश्वर्या राय बच्चन क्यों नहीं आई आईफा में। वेल तो चलिए फटाफट रिपोर्ट देखते हैं और तृप्ति की कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान आज भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय के बातों में मदहोश हो जाते हैं। इससे पहले आप ज्यादा सोचे तो हम आपको बता दें कि आखिरकार माजरा क्या है। बता दें कि सलमान खान उस कमरे में ठहरे जिस कमरे में कभी ऐश्वर्या राय ठहरा करती थी। दरअसल ये कमरा ऐश्वर्या का पर्सनल रूम नहीं बल्कि उस होटल का रूम है जिसमें आज फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान ठहरी थी। इस फिल्म के दौरान ऐश्वर्या गुजरात के गोंडल में ऑर्चिड पैलेस में रुकी थी। उनका कमरा नंबर 4 था। अब सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग हुई थी और वो भी उसी होटल में ठहरे थे। पैलेस के कर्मचारियों का कहना है कि सलमान खान ने यहाँ सभी कमरों को देखा, रूम नंबर 4 में रहने का फैसला किया। कर्मचारियों ने बताया रूम नंबर 4 बहुत छोटा है, जिस वजह से सलमान खान को किसी दूसरे बड़े कमरे में रहने के लिए कहा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसी कमरे में रहना है। इस वजह से उनकी जिम सहित जितनी भी उनकी जरूरत की चीजें थी वो रूम नंबर 3 में रख दिए गए, क्योंकि रूम नंबर 4 उतना बड़ा नहीं था। सूरज बड़जात्या की फिल्म की शूटिंग के लिए 15 दिनों तक ऑर्चिड पैलेस को बुक किया गया था। सलमान के साथ सोनम कपूर, नीना गुप्ता सभी वहाँ रुके थे। वेल ऐसा लगता है सलमान ऐश को आज भी भुला नहीं पाए हैं। एक और बात बता दें कि जहाँ ऐश की बात होती है वहाँ सलमान के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। चलिए आपको एक और बात बता दें, सलमान से ऐश्वर्या के बारे में एक शो के दौरान भी बोल चुके हैं कि सबसे खूबसूरत है ऐश्वर्या राय बच्चन। वैसे ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। जब सलमान खान के सामने ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आता है तब वो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। ऐसे में सलमान खान तो अपनी लाइफ में अभी भी रुके हुए हैं। उनकी शादी नहीं हुई है और हर कोई उनकी शादी का इंतजार करता रहता है। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी लाइफ में पूरी तरह से मूव ऑन कर चुकी हैं और अपनी मैरिड लाइफ में वो खुश भी हैं। तो तृप्ति, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर ही देखा तुमने कि सलमान के दिल में आज भी बसती है बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन। तुम्हारा कहना सही है। मुझे लगता है ना कि तुम्हारी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि ना तुम कहना तो चाहती हो कि सलमान के दिल में ब्यूटीफुल मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन बसती है, लेकिन तुम्हें बताऊं सलमान के दिल में अब कोई और जगह ले चुकी है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन साथ ही साथ जहाँ ऐश्वर्या मूव ऑन कर चुकी है, सलमान अभी थोड़ा उसी जगह पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो फ्लैशबैक में जा रहे हैं अपनी लाइफ में और इसके पीछे बहुत सारी वजह है। और हाल ही में जो देखने को मिला ना आईफा अवार्ड में, वो एक पुख्ता सबूत है इस बात का कि सलमान खान की लव लाइफ में फिर से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड एंट्री करने वाली है। वेल तृप्ति, तुम कौन से पुख्ता सबूत की बात कर रही हो? कहीं तुम रणवीर कैटरीना के ब्रेकअप को इससे तो नहीं जोड़ रही हो? बिल्कुल, तुमने सही कहा। रणवीर कैटरीना के ब्रेकअप की वजह से ही एक बार फिर से सलमान उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी लव लाइफ यानी लव पार्टनर के रूप में नजर आएंगी कैटरीना कैफ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म जो टाइगर जिंदा है उसके जरिए तो वो दोनों साथ नजर
आ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो लगातार एक दूसरे के साथ नजर आए हैं। कैटरीना के बर्थडे में सलमान ने दिया उन्हें सरप्राइज। किस तरह से प्यार जताकर ही हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। जी हाँ, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में देखिए सलमान का प्यार किस तरह कैटरीना के लिए आज भी बरस रहा है। बिल्कुल। बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर ब्रेकअप में नाम सलमान खान और उनकी एक्स लेडी लव कैटरीना कैफ के रिश्तों का भी दर्ज होता रहा है, लेकिन जो नई सच्चाई सामने आई है उनके रिश्ते को लेकर वो उनकी शादी की अफवाहों को दे रही हवा। आपको बता दें, आईफा अवार्ड समारोह के दौरान सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान कैट एक साथ बैठकर कर रहे थे गुफ्तगू, तब नजर आया इनका खुलकर रोमांस करना, जिसे आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बता दें आपको, कैट जहां अपना सिर नीचे झुकाकर शर्मा रही थी और टेबल पर हाथ रखकर सलमान के कंधे से चेहरा छिपा रही थी, तो वहीं सलमान उनका हाथ पकड़कर खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे। अब इसे बहुत बड़ा सबूत शायद ही कहीं और मिल सकता है इनके प्यार का, जो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं अपने प्यार का इजहार, जिससे एक बार फिर से जग उठी है उम्मीद इन दो अलग हो चुके लव बर्ड्स की फ्रेंडशिप को लव रिलेशन में बदलते देखने की। बता दें कि ये दोनों अवार्ड शो के दौरान भी एक दूसरे के साथ ही बैठे रहे थे, जिनकी शादी के अफवाहों में सच्चाई इनकी मोहब्बत के साथ फैंस के बीच सामने आ गई है। देखो तृप्ति, पहले हमने बात की सलमान ऐश्वर्या की, फिर हमने बात की सलमान कैटरीना की, लेकिन एक और एंगल है, वो है एक शादीशुदा कपल, वो है ऐश्वर्या राय बच्चन, जूनियर बच्चन, अभिषेक बच्चन, जिनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है, खूब एंजॉय कर रहे हैं ये दोनों और काफी चर्चाओं में है इनकी लव लाइफ। उसके पीछे की वजह भी है इन दोनों कपल का रोमांस। जी हाँ, खुलेआम ये दोनों रोमांस कर रहे हैं और बिता रहे हैं हॉलीडे टाइम। आपको बता दें कि ये दोनों न्यूयॉर्क में किस तरह से एक दूसरे के साथ लगातार नजर आ रहे हैं और इस दौरान उनकी बेटी यानी कि आराध्या बच्चन भी चपेटे में आ गई इस तरह की बातों को लेकर, इस तरह की अफवाहों को लेकर कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी को भी छोड़कर फिलहाल अपने पति पर ही ध्यान दे रही है। वेल ये क्या कह दिया तृप्ति तुमने कि बेटी आराध्या को भी नहीं छोड़ेगा? ये बॉलीवुड की माया नगरी सच में क्या से क्या होती है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। खैर छोड़ो यार, वो पर्सनल लाइफ है, वेडिंग लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्यों घुसे उनकी। बिल्कुल, लेकिन हम आपको ये स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरह से ऐश्वर्या अभिषेक एक दूसरे के करीब है, नहीं है उनके बीच झगड़ा, दोनों एक दूसरे से बखूबी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कैसे छिड़कते हैं एक दूसरे पे जान, कर रहे हैं हॉलीडे को एंजॉय। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड में अब भी बरकरार है ऐश्वर्या की मोहब्बतों का जलवा। फर्क सिर्फ इतना है कि मोहब्बत अब ऐश्वर्या सलमान की नहीं, ऐश्वर्या अभिषेक की है। नाम इस फर्क में रिश्तों का बड़ा है। ऐश अब बच्चन परिवार की बहू रूप में भी खासकर चर्चाओं में रहती है, जब बहू की जिम्मेवारी में अपनी सासू माँ जया बच्चन और ससुर अमिताभ बच्चन की लाडली बनकर घुमा करती है। बता दें आपको एक बार फिर से साल के आईफा अवार्ड समारोह साल 2017 में शिरकत ना करके ऐश ने अमिताभ और अपने ससुराल को चुना, जिससे ये बात साबित हो गई कि बच्चन परिवार की बहू और अभिषेक की पत्नी बनकर अपनी जिम्मेवारी से कभी पीछे नहीं हटना चाहती है ऐश्वर्या। जैसा कि बताया ही है हमने आपको कि अमिताभ और सलमान के बीच मतभेद की वजह से ही आईफा 2017 के मौके पर अमिताभ संग ऐश्वर्या नहीं पहुंची। वहीं सलमान जहां अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ संग लवी डबी रोमांस करते नजर आए इस समारोह में, दूसरी तरफ ऐश भी अपनी वेडिंग लाइफ एंजॉय करती नजर आ गई, लगातार ही न्यूयॉर्क में। बता दें आपको पति अभिषेक के साथ इनकी तस्वीरें सामने आई है, वो भी ऐश्वर्या राय के अकाउंट में, इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए सामने आई है इनकी मोहब्बतों की नई बातें। दरअसल बता दें आपको ऐश्वर्या ने खुद भी कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की है जिसमें वो अभिषेक के साथ कोजी होती हुई नजर आई है। गौर करने वाली बात ये है कि ऐश्वर्या जो हमेशा से अपने रिश्ते को बचाकर चलती आई है, अभिषेक के लिए प्यार का इजहार करती आई है, वो एक बार फिर से अपने रिश्ते की झगड़ों को लेकर, अपने शादी को तलाक में बदलने को लेकर, उन अफवाहों को लेकर खंडन करने की कोशिश में लगी हुई है। तृप्ति, इन सब में सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है कि ऐश्वर्या राय बच्चन मूव ऑन कर चुकी हैं, लेकिन जब भी सलमान का नाम किसी से जुड़ने लगता है ना, तो सबके मन में उम्मीदें जागने लगती हैं सलमान की शादी को लेकर। बिल्कुल, और जिस तरह से कैटरीना कैफ लगातार उनसे कोजी हो रही है, इससे उम्मीद तो जागेगी यार। अलका, सलमान ने गाना भी गाया था शायद, बिल्कुल उनके लिए। चलो देखते हैं, अब ये दोस्ती तो अभी जिंदा है इनके बीच, अब देखते हैं कि ये दोस्ती किस तरह से मोहब्बत में फिर से बदलती है, किस तरह से
सलमान खान के फैंस को मिलती है खुशखबरी। चलो अब इसी के साथ लगता है हमें दी एंड कर देना चाहिए। तो ये था आज का बॉलीवुड स्यापा, जिसमें हमने आपको दिखाया सलमान ऐश्वर्या की लव स्टोरी जो अभी फिलहाल तो नहीं चल रही है, और साथ ही साथ हमने दिखाया कि ऐश्वर्या अभिषेक कैसे हॉलीडे को कर रहे हैं एंजॉय। दोनों ही जो लव बर्ड्स जो टूट चुके हैं, जिनकी लव स्टोरी खत्म हो चुकी है, वो दोनों अपनी लाइफ में पूरी तरह से मूव ऑन की तैयारी में। ऐश्वर्या तो अपने शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर ही रही है, साथ ही साथ सलमान खान भी लगता है तैयारी कर रहे हैं शादी की। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, दीजिए हमें इजाजत। कल फिर आएंगे एक और स्यापे के साथ। हाँ, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यानी नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।